आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है इस बात का कि आज ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है। और आज के दिन हमारी प्यारी, हमारी खूबसूरत, हमारी हर दिल अजीज़, हमारी मोहतरम, हमारी डॉक्टर कहें कि नेचुरोपैथ कहें, उम्मे राहिल आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलें इनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझी आज पूरा शो तारीफों में जाएगा। मैं तो हमेशा, आपको पता है आप तारीफ़ के काबिल हैं। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में आपको नजर बद से बचाए। आपको देख देख के जो है ना मैं मोटिवेट हो रहा होता हूँ। आज ही मैंने प्लान किया है कि मैंने जो है ना वज़न कम करना और मैंने आपा की क्लिनिक में जाना है। अच्छा, ये बता दो, 2 साल से प्लान चल रहा है। मगर इस दफ़ा मैं आपा के क्लिनिक जाऊंगा और वज़न कम करने की जो भी ट्रीटमेंट है वो भी लूँगा और बालों की भी ट्रीटमेंट करवाऊंगा आपा से, और मैं आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ये मेरा आपा के साथ प्रॉमिस हो गया। और इस हफ्ते में मैंने रिजल्ट लेने के बाद जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल देनी है कि मैं आपा के पास गया था, और आप लोगों को वहाँ से सबूत मिल जाएगा। खैर जी, आपा से पूछेंगे कि आज क्या रेमेडी है, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और आपा की रेमेडीज़ हों, या हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़ हों, या हमारे गेस्ट के जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं जिसमें डेंटिस्ट होते हैं, उसमें ऑर्थोपेडिक होते हैं, उसमें आपके नेचुरोपैथ होते हैं आपके, और कौन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, तो सारी और सब, हाँ, सबकी वीडियोस आपको वहाँ से मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप उम्मे राहिल आपा से कॉल पर कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। तो आपा आज किस टॉपिक पे हैं हम? आज इत्तेफाक से हम बालों के ऊपर ही। एक्चुअली इतने सारे पेशेंट्स जो हैं वो बालों के मसले लेके आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, मौसम चेंज होता है, फिर यहाँ पे आते एक शोर सुना था बालों का, तो इत्तेफाक से आज बाल तो वैसे हैं आपा भी मेरे अच्छे खासे हैं, अच्छा, माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी के इतने हैं बाल। शुक्रगुजारी बड़ी नेमत है। हाँ, मगर फिर भी एक होता है ना कि बंदा वो, मैंने सुना था कि वो करवाने चाहिए, मैंने अभी बताया था ना आपको, पीआरपी करानी चाहिए। उससे आपकी ग्रोथ जो है बालों की वो अच्छी हो जाती है। पीआरपी करवा सकते हैं, एक्सोसोम करवा सकते हैं, स्टेम सेल करवा सकते हैं, हेयर फिलर करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, जिससे अभी सेल्फ पॉजिटिव होना जो है ना वो बुरी बात नहीं, मेरी नज़र। अपना ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया है उसको संभालना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होने के बाद, गंजे होने के बाद बिल्कुल बाल ख़त्म हो जाए, फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ बचता नहीं है, तो उससे अच्छा कि थोड़ी सी एहतियात कर लें, तो वो जो बाल जो अल्लाह की तरफ से अपने नेचुरली जो अपना बाल है वो सलामत रहेगा। इसके अलावा भी अपने आप से प्यार करना ना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का, खुश रहना एक सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, इग्नोर करें टॉक्सिक जो लाइफ में लोग हैं, उनसे दूर हो जाएं फ़ौरन, ताकि आपकी ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती गुजरे। बस उसमें होगा ये कि आखिर में आप अकेले ही होंगे। मगर अकेले भी जीना जो है ना ये एक फन है, मतलब एक अपने आप में एक जो है ना क्या कहते हैं कि एक जंग है बेसिकली, और आप वो जंग जीत जाएं तो फिर अकेले ही इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है और खुश रहता है। बहुत अच्छा, जब मैं कोई चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ दुआएं होती हैं, जब हम, तो मेरी अम्मी कहती हैं और मेरे बच्चे, आखिर में अकेली रह जाओगी, तो मैंने कहा बड़ा मज़ेदार बात है। तो कहने सारे ही मुनाफिक होते हैं, सारे होते हैं। हाँ, तो वो टेंशन तो सभी के साथ होती है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह मालिक अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आप सबको, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप बालों में क्या आज डैंड्रफ का है या ग्रोथ का है? दोनों चीज़ें हैं। एक्चुअली हम बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, और लोग बालों के लिए बेतहाशा काम कर रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें कि देखने वाला, सुनने वाला परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। और जो लोग बहुत कुछ करते हैं उसके बावजूद बाल उनके संभलते नहीं हैं, इसलिए कि वो उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, आज जो हम चीज़ बना रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ, और ये पहली दफ़ा आपके शो में लेके आई हूँ। मतलब मैं अपने यूट्यूब पे भी बाद में लेके जाऊँगी, पहले यहाँ पे जलाल आपा की मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जलाल का शो बहुत शौक से देखा जाता है, माशाल्लाह लोग उसको फॉलो बहुत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अच्छा, दो चीज़ें इसमें और बहुत सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पहली चीज़, जिनके बाल बहुत गिरते हैं, जिनको डैंड्रफ होता है, जिनके पैचेस बन जाते हैं और वो कुछ भी कर ले, उनका बाल, उनका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा ये होता है कि बाल रुक गए हैं, बाल सही हो गए हैं लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। मतलब जी बाल ठीक है रुक गए, हेयर फॉल भी नहीं है, लेकिन बाल लंबे भी नहीं हो रहे, बाल घने भी नहीं हो रहे, अपनी जगह पे साथ। बस तो ये दोनों चीज़ों का आज मैं आपको बताऊंगी। क्या बात। अच्छा, पहली जो चीज़ है बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें करना क्या है कि आपने नारियल का तेल या कैस्टर ऑयल, ये दो में से कोई सा भी तेल लेना है। अच्छा, इन दोनों में से ये है कि आप अगर नारियल का तेल ले रहे हैं तो कोशिश करें कोल्हू से अपने सामने निकलवाएं। नारियल लें, उसको दें, मशीनें भी आती है, मशीन में अपने सामने बड़ा नॉर्मल आपकी जो सुपरमार्केट है उनके अंदर जो इजीली मिल जाता है आपको। आपने नारियल का तेल लेना है तो अपने सामने निकलवाना, नहीं तो कोकोनट अपना कैस्टर ऑयल लेना है। अच्छा, सिर्फ आप देखेंगे 1 टेबल स्पून ये ऑयल है, तकरीबन 15 ग्राम। हाँ। अच्छा, इसमें जो है आपने, ये मैंने साबुत इसलिए रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो, ये सौंठ है, ड्राई जिंजर, अदरक सूखी अदरक है, इसका पाउडर बनाना है। इस 1 टेबल स्पून के अंदर आपने 1 टीस्पून ये जिंजर पाउडर डालना है। 1 टेबल स्पून में 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डालना है। और उसके साथ ये विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स हैं। ऑयल मिलता है लेकिन कैप्सूल इसलिए लाइक सबको ऑयल नहीं मिल रहा होता, तो 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के 400 वाले ले लीजिए और ये आपने इसके अंदर डालना है, खोल के इसके अंदर डालना। ये आपका एक मास्क बन जाएगा। सही है, ठीक है। ये आपका मास्क हो गया जो कि आपके हेयर फॉल के लिए, आपके डैंड्रफ के लिए, आपके बाल पैचेस के लिए है। और इसको जो है नहाने से आधा घंटा पहले लगाया जाएगा। ठीक है। जो दूसरा बताऊंगी वो अलग बताऊंगी, लेकिन ये आपने नहाने से आधा घंटा पहले लगाना है। इसको लगा के जड़ों में खूब अच्छी तरह से मसाज करना है। चाहे तो हॉट टॉवल जो इसके ऊपर गर्म तौलिया करके लपेट लें, चाहे तो कुछ ना करें, लेकिन आधा घंटा लाजमी लगाएंगे। अगर हॉट टॉवल ले लें तो उससे होगा बहुत अच्छा। हॉट टॉवल ले लें तो ये कि तमाम चीज़ें आपके पोर्स थोड़े से खुल जाएंगे और आपकी चीज़ों की जो ना, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो जाएगी। क्या बात है। और वो अच्छी तरह से मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आपको ज़्यादा फायदा होगा कि अगर आप हॉट टॉवल सर पे ले लेंगे तो। और उसके आधे घंटे के बाद जो भी आप शैम्पू करें, यकीनन सल्फेट फ्री करे होंगे या डॉक्टर ने जो गाइड किया होगा वो शैम्पू आप करेंगे। इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है और एटलीस्ट आप इसको 2 मंथ्स कर लीजिए। जिनके बाल, जिनका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, जिनका डैंड्रफ नहीं रुक रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है, उनको पहले तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू छोड़ना होगा, फिर ये इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और साथ साथ जिनका हेयर फॉल नहीं कंट्रोल होता, इसके साथ साथ आपका विटामिन डी, आपका आयरन, ये 2 चीज़ें आपका लेवल बैलेंस बिल्कुल आपका नॉर्मल पहले आपने चेक करना है। ठीक है, करना साथ साथ करवा लीजिए, लेकिन उसका लेवल जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और ये आप 2 महीने लगाइए तो तीनों शिकायतें, बाल पैचेस, हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, ये तीनों चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगी। तो विटामिन डी और विटामिन डी एंड आयरन, ये 2 चीज़ें आपकी सही होंगी तो ये इम्पैक्ट आएगा। एक्चुअली देखिए, ये रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपका फोलेट आयरन बहुत कम है, आपका बाल कुछ दिनों के लिए रुकेगा, फिर दोबारा गिरेगा, वो अंदर से उसको ताकत नहीं मिल रही है। तो उसके लिए आप देखें, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, बाल रुक भी जाएगा, लेकिन फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर दोबारा बाल, तो फायदा क्या? उसके लिए बेहतर यही है तो आप उसको एक दफ़ा अपना लैब्स करवा लेनी है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके आराम से टैबलेट्स, विटामिन मिल जाते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो सही हो जाता है, वो लेना शुरू करते हैं। एक कॉलर है, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहती हैं? आसमा लाहौर से। आसमा लाहौर से। पहले ये बताएं आसमा, गर्मी कैसी है लाहौर में अब? बहुत हद है, बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं भी लाहौर था, बहुत गर्मी थी यार, सीरियसली। हाँ जी, अल्लाह मियां आप सबको अपने ज़मान में रखे। क्या पूछेंगे आसमा? मैं डॉक्टर उम्मे से बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि वेट लूज करने की, मेरा ना पहले तो बिल्कुल ठीक था वेट, लेकिन अब थोड़े अरसे से ना पेट बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है। तो कब की शिकायत रहती है मुझे, तो वो इसकी वजह से शायद पेट भरना शुरू कर, अदरवाइज पता नहीं क्या मसला हो गया। तो मुझे गर्म चीज कोई सूट नहीं करती ना, मैं कोई कावा शावा और ये ऐसी कोई चीज नहीं पी सकती, और वो गर्म चीज कोई नहीं खाती, मुझे घबराहट होने लगती है। सही है। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कब का और पेट भरने का, कि मेरे पेट कम हो जाए।
एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? जी 47। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अल्लाह में आपको अपने ज़ुबान में रखे, शफा अता फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ है। आपा से मैंने भी सवाल करना है बाल की ग्रोथ से रिलेटेड। अच्छा, तो आपा पहले तो वो बहन का जो असमा नाम था मेरे ख्याल से, उनके सवाल का जवाब। कॉन्स्टिपेशन और पेट का इशू था। देखिए, पहली बात है कॉन्स्टिपेशन है तो पेट जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि ब्लोट कर रहा है और बढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन के लिए उनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। इंजीर जो है, आपने इंजीर लेनी है, तकरीबन 5 अदद इंजीर ले लीजिए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए और उसके बाद आपने एक कप में प्याली में इंजीर डाली, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है आपने जैतून का तेल डाला, अच्छे तरह से मिक्स कर दिया और उसके साथ एक से 1.5 चमचा जो है शहद डाल दिया। अगर शहद सूट नहीं करता तो शहद ना डालें, लेकिन डालें तो अच्छा है। और ये जो मिक्सचर है ये आपने सुबह, दोपहर और शाम जो है आधा आधा चमचा खाना है। एक तो तरीका ये हो गया। अगर ये भी उनको मुश्किल लग रहा है तो 2 से 3 दाने इंजीर के जो है रात को भिगोने हैं पानी के अंदर और सुबह वो आपने पी लेना है, वो खार के पानी पी लेना है। रात सोते वक्त जो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या नारियल का तेल 1 चमचा पीना है। 2 चीज़ों के इसबगोल की भूसी जो है रोज़ाना पानी में मिक्स करके लाजमी खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है पपीता है, अमरूद है, इसकी मिक्स जैसे पपीता अमरूद काट के चाट सी बना के लेमन जूस डालें और ये दोपहर में खाएं तो ये कॉन्स्टिपेशन का बड़ा अच्छा इलाज है। सही है, तो इससे पेट का फारा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मिस नसरीन बोल रही हूँ। जी नसरीन। मुझे ये मालूमात करनी थी, बच्चों की सामान में लुकनत होती है ना। जी जी जी। 1 मिनट में ज़रा टीवी बंद कर दूँ। जी 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 जी, बंद करें बंद करें, टाइम ले लें, आराम से बिल्कुल। हो गया? ये बच्चों की ज़बान में, मेरी ना नवासी की ज़बान में लुकनत है, थोड़ी रुक रुक के बोलती है और गले बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसके लिए ज़रा बता दीजिए। उम्र क्या है बच्ची की? ये 10 साल। 10 साल की है, लेकिन बोलती है रुक रुक के बोलती है, ऐसा ही है ना? जी ठीक है, मैं और मुझे आपका नंबर भी चाहिए। ठीक है, वो आपको मिल ठीक जाएगा। है, आप अभी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उम्मे राहिल आपा का नंबर भी आ रहा है इस वक्त, वहाँ से आप सेव कर लें और इसके अलावा आप स्क्रीन पर ही आ जाएं, आपको जवाब मिल जाएगा अभी। जी। अच्छा, बच्ची माशाल्लाह 10 साल की हो चुकी है, एक तो उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। स्पीच थेरेपी होती है वो लाजमी करवानी है। अगर कोई थोड़ा सा मसला है हलक का उसका, तो वो डॉक्टर चेक करके उसको कट लगाना या जो सर्जरी होती है वो हो जाती है, बट स्पीच थेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अकरे करहा एक हर्ब होती है और उसको जो है नॉर्मली छोटे बच्चों के हम गले में भी डाल देते हैं, बट इसको जो है ना आपने पाउडर बनाना है, शहद के साथ मिला के रख लीजिए, इससे कि बहुत तेज लगता है ज़बान में, करंट सा लगता है इसको। अकल करहा, अकरे करहा, अकरे करहा, एन काफ रे, अकर करहा। तो इसका ज़बान पे दिन में 1 से 2 बार ज़रा से ज़बान के इधर के मतलब नोक पे जो है उसको चटाना शुरू कर दें, तो इससे भी लुकनत खुलती है। ये ज़रूर कीजिए और डॉक्टर को भी दिखाएं। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसलिए स्पीच थेरेपी मस्ट है। क्या बात है, ठीक है। तो आप अच्छा, आप बात कर रहे थे, आपने इलाज बताया कोकोनट ऑयल फ्रेश लेकर अपनी आंखों के सामने उसमें 2 चीज़ें मिलाकर आपने अच्छे से मसाज करना है। अच्छा, आप ये बात बताएं कि जिन लोगों के क्या कोई एज का फैक्टर भी होता है कि बाल इस एज में आके ना ग्रोथ होते हैं, ना बढ़ते हैं, ना मतलब क्या कहते हैं वापस आते हैं, तो इस तरह का सीन है? बिल्कुल, देखिए एज अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक फेज़ रखा हुआ है और एज के साथ बहुत सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तभी कहते हैं बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, अधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापा, उसके साथ सब चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अभी जो सारी कंडीशंस है ना, ये जवानी में भी हो गई हैं, बचपन में भी हो गई हैं, क्योंकि हमारी ना डाइट अच्छी है, ना लाइफ स्टाइल अच्छा है। और हम ये नहीं कह सकते कि 60 साल के बाद जो है बाल निकलेंगे नहीं या बाल गिरेंगे नहीं या बाल 10,000 चीज़ें। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपका 60-70 साल में भी बाल अच्छा हो सकता है। यकीनन नेचुरली बालों की ग्रोथ में कमी आती है, जिस तरह हमारी बॉडी कोलेजन लॉस करना शुरू कर देती है, हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ, तो बाल भी उसके साथ कम होना शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और हम इन जो बात कर रहे हैं ये उनकी कर रहे हैं जो बहुत वक्त से पहले
सही। उसमें 10 साल से लेके मैं बात करूँगी 40 साल तक के लोग तो बहुत कॉमन है। सही है। और इसको जो है, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ उसको 50-60 साल में भी लगा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से सही हो जाता है। बट वही वाली बात है कि आपकी खुराक, डाइट और लाइफ स्टाइल। अगर आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, हर वक्त एंग्जाइटी स्ट्रेस का शिकार है, आप कुछ भी कर लेंगे ना, बाल गए, बाल रुकेंगे ही नहीं, वो सर पे आपका कुछ बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपके सर में उस वक्त टेंशन होगी ना। हाँ, तो बाल कहाँ से आएगा। तो ये ख्याल, मतलब ठीक है टेंशन होती है बट थोड़ा सा ख्याल रखना है और कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, लेट गो करना है, Yes. खुश रहना जिंदगी के अंदर। और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन बिल्कुल। सिर्फ थोड़ी है। जी आपा, अब नेक्स्ट रेमेडी अच्छा, क्या है? दूसरे बताने से पहले उन्होंने कहा था कि एक ऐसी चीज़ बताएं कि कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट कम भी हो जाए। ये तो खाने का मैंने बता दी। एक आज बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ झटपट बता देती हूँ। लोबान का तेल मिल जाता है, सही। फ्रैंकिनसेंस ऑयल, ठीक है। लोबान का इतना मुश्किल इंग्लिश में नाम लिया ना, लोबान की का तेल। कसम बोलना ही मुश्किल है। फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस। हाँ ठीक है, एक कॉलर है, आप उनसे बात करते हैं, फिर आपसे सीखते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ही से बात करनी है। जी भाई जी, आप ही आपकी आवाज सुन रही हैं, आपने क्या बात करनी है? टीवी का वॉल्यूम बंद करो सबसे पहले। मेरे ना बाल बहुत गिर रहे हैं। दोबारा बोलो। और मुझे ना भूख भी नहीं लगती। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 23 साल की। 23 साल? 23 साल, 23 जी 23 यस। आप 23 इयर्स की हैं? जी। आपकी एज क्या है? 23 23। भाई आपकी आवाज से तो लग रहा है आप मुश्किल से कोई जो है ना 5-6 साल की हैं, है ना? चले बता नहीं, बस मुझे भूख नहीं लगती, कमजोरी बहुत है। कमजोरी। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप आपको बताएंगे। जी अच्छा, आपा। बालों के लिए तो हम बताएंगे, वो हो जाएगा। भूख ना लगना, पहले LFT ज़रूर करवाएं, ठीक है। LFT ज़रूर करवाएं। कॉन्स्टिपेशन देखें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर लिवर फंक्शन सही नहीं है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो वो ऐसे बॉडी, मतलब पेट जो है, मैदा जो ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है जो आपको भूख लगाता है। कब्ज नहीं होना चाहिए। कब्ज़ नहीं होना चाहिए। LFT बिल्कुल सही होना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करें। और जो धूप लीमू आते हैं, मैं दवा तो अलग बता दूंगी, लेकिन धूप लीमू जिसे कहते हैं हम लोग, बड़े आराम से इजीली मिल जाते हैं, वो ज़रूर खाना शुरू करें। और उसके अलावा जो है लीमू के ऊपर जैसे आपने काला नमक और थोड़ा सा ना वो लगा के और उसको चाटना शुरू करें। उसके साथ साथ जो है अल्फाल्फा का जो अब सिरप आता है, होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाता है, वो पीना शुरू करें। नहीं तो ट्राई मेटाबॉल जो है ये सिरप मिल जाता है, ये पीना शुरू करें। इससे भूख खुल जाती है। लेकिन इन दोनों से पहले कॉन्स्टिपेशन और LFT, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लिवर का जो है ना आपने टेस्ट जरूर लाजमी करवाएं। और अब बैठी रहती हैं, हो सकता है कि खाना हजम ही नहीं हो रहा, आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा भाग दौड़ करनी है, मूवमेंट ज़रूरी है, वर्कआउट जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। रोजाना रात में आधा घंटा वॉक कर लें। बिल्कुल ठीक है। और आप ऑयल, अच्छा ऑयल का ये कि जो आपने मुश्किल सा नाम लिया था। अच्छा, वो जो था वो था फ्रैंकिनसेंस, लोबान का। यस, मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसी थोड़ा सा, हाँ, तो मस्ती कर रहा था। हाँ, लोबान का तेल आराम से मिल जाता है। अच्छा, इसको ये करना है कि जैसे आपने आधी प्याली लोबान का तेल लिया, इसमें जो है आप 2 चमचे जो है सरसों का तेल ऐड कर लीजिए। और इसके अंदर इसका रिजल्ट बढ़ाने के लिए माजू सब्ज़ जो आता है उसको डाल के उसको हल्का सा पका लें। हाँ, माजू सब्ज़ का पाउडर बना के 1 चमचा। ये इतना इफ़ेक्टिव आपका एक ऑयल बनेगा आपके चर्बी को घुलाने के लिए और पेट को कम करने के लिए बेहतरीन है ये, कि आप टमी पे इसको लगाएंगे और टाइट से कपड़ा बांध लेंगे या क्लिंग शीट से आधे घंटे के लिए बांध लेंगे। ये तो आपका ब्रांड है आपा? हाँ, मेरा नहीं, मैं इनकी एम्बेसडर हूँ, ठीक है। हाँ? मेरे एमकॉर्ड आपके पास भी मिलता है? मेरे पास ठीक है। तो उसको जो है ना आपने बांधना है और ये रोज़ाना करना है, आधे घंटे बांधना है, तो वो पेट जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो सिर्फ पेट नहीं, आप आर्म से भी, फ्लेबी आर्म से भी बांध सकते हैं, आप बैक के पर भी, नेक के पर भी बांध सकते हैं, हर जहाँ पे भी तो आपका पेट पे बांधेंगे तो कम हो जाएगा। सही है। जो कि जलाल ने नहीं करना, आप लोगों ने करना है। मैं क्लिनिक पे जा रहा हूँ, ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर देखिएगा, भाई आपका क्लिनिक के ऊपर तस्वीर खींच के डालेगा जी। अच्छा, बालों के लिए जो एक तो हमने बता दिया था कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, लेकिन वो लोग जिनके बाल लंबे नहीं होते उसके लिए जो है
सिंपल जो है आपने तेल लेना है। अच्छा, आपको पता है मेरा फेवरेट जो ऑयल है वो है भृंगराज ऑयल, लेकिन आप कोई सा भी ले सकते हैं, हमारे पास भी मिल जाता है तैयार। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और मेरे साथ मौजूद हैं आपा उम्मे राहिल और हम बना रहे हैं यहाँ पर नूडल्स। और नूडल्स बनाने के लिए जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या दरकार होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कितनी अच्छी उर्दू बोलता हूँ मैं, ओह माय गॉड। तो आपा को भी ऐसी आ गई। तो यहाँ पर तुम चाइनीज़ में शुरू हो जाओ। चाइनीज़ में, हाँ चाइनीज़ में। वो मैंने देखा ना, एक ड्रामा का एक ऐड आया हुआ था, उसमें ना वो मैं उन लेडी को जानता हूँ, वो बल्ती हैं, तो बेसिकली उनका चेहरा जो है ना वो बल्ती वाला, तो वो ड्रामे में बोलते हैं कि ये हमारे पास चाइना से जो है ना डेलीकेशन आई है, तो ये वहाँ की पता नहीं कौन सी पोस्ट बताया उन्होंने आके बोला नी हो माँ। मैं देख के हंसने लग गया। मैंने बोला ये कहाँ से चाइनीज़ आ गई। खैर, तो इसमें हम टमाटर, प्याज, लीमू, होल रेड चिली और साथ में नूडल्स जो हैं वो मेरे पास बॉयल है, इमरान भाई ने बॉयल करके दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है, रेड चिली का आपने चिली पेस्ट बनाना है या आप चिली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस है, रेड क्रश चिली है, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर ऑयल ऐड करता हूँ, और ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम ये रेड होल चिल्ली ऐड कर देते हैं ताकि साथ साथ ये इसमें क्रिस्प हो जाए। और अनियन की कटिंग और टमाटर की कटिंग में कर लेता हूँ। मैं आपा जो ऑयल की आपको रेमेडी बता रही थी, मैं आपा की तरफ चलता हूँ और आपा से पूछता हूँ वो रेमेडी कंटिन्यू करते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। जी आपा। अच्छा देखिए, कहा था कि पहले कि ऑयल जो है मैंने भृंगराज ऑयल इस्तेमाल किया। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा तेल है हेयर ग्रोथ के लिए वो भृंगराज है, ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मली विटामिन सी सीरम जो है हम फेस पे लगा रहे होते हैं, और लेकिन इसके अंदर हम डालेंगे विटामिन सी सीरम, ठीक है। जैसे आप समझिए कि आपने आधा कप जो है ऑयल का लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून जो है आपने विटामिन सी सीरम, कोई सा भी आपके पास विटामिन सी सीरम है वो आपने ऐड करना है। विटामिन सी जो है कोलेजन बनाता है, और वो जो कोलेजन हमारे बालों के लिए भी हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर विटामिन सी सीरम ऐड करेंगे, पाउडर ऐड नहीं होगा। सही, सीरम ही करना आपा ये दोनों चीज़ें आपके पास आपके क्लिनिक पे मिल जाएंगी और ऑनलाइन भी मिल जाती है आपके पास? ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ये हर जगह मिल जाएंगी। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ डलेगी वो वही विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ठीक है। वही इसमें हम 3 अदद डालेंगे खोल के इसका ऑयल, या 1 चाय का चमचा जो है विटामिन ई ऑयल प्योर। अच्छा, ये जो तेल बन गया है आपका, ये वो तेल है जो कि जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, जैसे कि विटामिन ई ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों की चमक के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपकी जड़ें मजबूत होती हैं और बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। सही। और भृंगराज ऑयल तो है ही बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसको आपने जो है मिक्स करके रखना है, और लगाने का जो तरीका है वो ये कि थोड़ा सा नीम गरम कर ले, या हल्का सा जैसे डबल बॉयलर में, या हल्का सा ओवन के अंदर सिर्फ गुनगुना सा जिसे कहा जाता है। सही। नीम गरम करने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से बालों में लगाएं, जड़ों से लेके अपने एंड्स तक, मतलब बाल की टेल तक। हाँ बिल्कुल, मतलब रूट से लेके शाफ्ट तक आपने लगाना है, इसको एंड्स तक लगाना है, और इसको रात को लगा के खूब अच्छी तरह मसाज करेंगे। और फिर दूसरे दिन जो है आपने वॉश करना है। जो मैंने मास्क बताया था वो आप उस वक्त लगा लीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। सही। तो ये जब आपने इस्तेमाल करना है, इसको भी हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसको कम से कम भी लगातार 3 मंथ्स आप इसको इस्तेमाल कीजिए। 3 महीने? 3 महीने। देखिए, हफ्ते में 2 दफ़ा लगा रहे हैं, मतलब महीने में सिर्फ 8 दफ़ा आप तेल लगा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये वो यही नहीं कि जी रात को लगा के हमने सुबह धोना है, 2 दिन छोड़ देते तो बाल अच्छे और हो जाएंगे। नहीं, कभी भी इसको 24 घंटे नहीं छोड़ा जाएगा। ऑयल जो है सिर्फ एक रात के लिए या चंद घंटों के लिए ही छोड़ा जाता है। सही। तो अगर आपने रात लगा दिया है पूरी रात तो बहुत ज़्यादा है, नहीं तो 2 घंटे बहुत है। 2 घंटे इनफ है, मतलब बहुत है। तो सुबह में भी बंदा उठ के अगर लगा ले और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद शावर वॉश कर ले, बिल्कुल कर ले। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। वो तमाम लोग जिनके बाल नहीं लंबे होते हैं, जिनको शिकायत होती है कि बालों की ग्रोथ नहीं है, तो उन्होंने ये इस्तेमाल करना है, तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह बाल बहुत तेज़ी के साथ जो है ना उनकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप मैंने ये सुना है कि सबसे ज़्यादा के बाल आपके जो भी लोग हैं वो सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल जो है ना वो गिरते नहीं है।
अगर डेली बेसिस पे आप सरसों का तेल लगाएं, और मैंने तो लोगों को देखा है ऐसे फुल जो है ना वो ऐसे ऑयल जो है ना यूँ चिपका के जो है ना बालों को रखा हुआ होता है उन्होंने, और उनके बाल बेहतरीन बने होते हैं। देखिए बाल वो ऑयल क्या करते हैं नहाने के बाद लगाते हैं। हाँ। जो आप कह रहे हैं वो कुछ लोगों का, मेरे अब्बा की भी यही आदत है। हाँ। वो नहाने के बाद ना खूब सारा सरसों का तेल लगाते हैं, और सरसों का भी कड़वा तेल लगाते हैं। हाँ। अच्छा, उससे बाल बड़े अच्छे होते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं, जितनी पोल्यूशन हो चुकी है, हाँ। अगर आप ज़्यादा बालों में तेल छोड़ देंगे हाँ। और या बालों को रोज़ाना शैम्पू करेंगे तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं। अच्छा। आपने बालों के अंदर तेल बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना। आप देखिए मिट्टी कितना उड़ रही है, आपकी जब डस्ट लगेगी आपके पोर, जो आपका पूरा पोर जो है वो क्लॉग हो जाएगा, आपके बाल जो है डेड होना, उसकी रूट्स डेड हो जाएंगी, फिर बाल गिरना शुरू हो जाएगा। सही। तो वो पुराने ज़माने का एक तरीका था, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग लगाते रहते थे, उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, और सबसे बढ़ के उनकी डाइट भी बहुत अच्छी थी। डाइट बहुत अच्छी होती थी, ये बात तो फैक्ट है। मैं तो छोटा हूँ अभी, तो मेरे पास तो टाइम है अभी बिल्कुल कि है। बालों का, मेरे बाल वैसे मैं ये माइक्रोवेव शीशे में देख देख के ना मैं अपने बालों को। अच्छा आप अगर मैं भी जैसे पंजाब से होकर आया और बेहिसाब गर्मी, और जिस तरह से वो कॉलर ने भी बताया कि इतनी गर्मी है, क्यों आप हैं, तो फिर सवाल बनता भी है। तो यहाँ पर ज़रा सा ये भी बताएं कि इस गर्मी से बचने के लिए क्या ऐसी चीज़ का, खुराक का या पानी का या किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि बच जाए? देखिए जो जहाँ रहता है वहाँ का आदी हो जाता है, और हम इन सारे जो मौसम है, वेदर, इसके आदी हैं। लेकिन इस गर्मी के हिसाब से अल्लाह ताला ने फल भी भेजा है और सब्ज़ी भी भेजी है। वो सब्ज़ी जो है, आपने गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना है। आपने जो हरी सब्जियां हैं, जो सुनने में टिंडे, तोरी, लौकी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत आपने इस्तेमाल करनी है। दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लाजमी करना है। और गर्मी का जो सबसे प्यारा तोड़ है ना, वो है गोंद कतीरा। क्या बात है आपा, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह भी आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह फिर जल्द मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम। मीट हमारा कुक हो चुका है, इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक और लाल कुटी हुई मिर्च मैंने शामिल की। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है, और कुक करने के बाद अनियन जो है रेड, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। रेड अनियन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पकने के लिए इसमें शामिल करके अच्छी तरह इसको भून लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमने इसमें क्रश चिल्ली ऐड किया है, और क्रश चिल्ली हस्ब जायका आप इसमें शामिल करेंगे जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं। इसके बाद आपने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें चिली गार्लिक ऐड कर देंगे। चिली गार्लिक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, एयर ये गो डन। और वंस ये डन होता है, थोड़ा सा इसको आप कुक करेंगे, पका लेंगे। सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है ऑयल में, और लाल गोल मिर्चें, थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं बिकॉज के सॉस थोड़ा सा रनी होगा। तो फिर उसके बाद आप जब नूडल्स ऐड करेंगे तो नूडल्स इसमें अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएंगे, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें मर्ज हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर हमने ये नूडल्स ऐड कर दिए। नूडल्स ऐड करने के बाद अभी आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से नूडल्स को इसमें टोस्ट कर दिया। ये हो गया डन। ठीक है, नूडल्स ऐड करने के बाद अब थोड़ा सा इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आप पकने के लिए रख देंगे, और ऊपर से टमाटर हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, और ये फिर लास्ट में आपने इसमें ग्रीन अनियन लेकर इस तरह से आपने इसमें काट कर शामिल करना है। ठीक है, ये हो गया डन। और अब इसको आप एक हल्के फ्लेम के ऊपर कैप करके रख दें, ताकि जो फ्लेवर्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं नूडल्स के अंदर। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या बात है। तो आप सबको मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ये अब हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया और
कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब हम बना रहे हैं अंडा करी। अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पर टमाटो का प्यूरे है हमारे पास, ठीक है जी। इमली का पल्प हम यूज़ करेंगे, काली मिर्च है, लाल कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, और इसके अलावा हमने एक मसाला बनाया हुआ जिसके अंदर धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, लाल गोल मिर्च कुटी हुई है, ठीक है जी। ये मसाला हमने बना दिया। इसके अलावा हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और चॉप कोरिएंडर और अंडे बॉयल है हमारे पास, ठीक है जी। तो सबसे पहले ग्लव्स पहनकर हमने इमली का जो पल्प है, ठीक है जी, इमली को आपने अच्छी तरह से पानी में सोक करना है, और सोक करने के बाद आप इस तरह से हाथ से इसको मैश कर लेंगे, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर आपने ये सीड्स निकाल कर इसको स्क्वीज़ करना है, ठीक है, ताकि पल्प आपका रह जाए और सीड्स आपके निकल जाए। ये हो गया डन। और वंस जैसे ही आपके पास ऑयल गर्म होता है आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद टमाटर का प्यूरे इसमें शामिल किया। थोड़ी सी क्वांटिटी और टमाटर की प्यूरे की हमें चाहिए होगी। एक काम ही करते हैं हम, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास ब्लेंडर, और इसके बाद टमाटर को इस तरह से आपने कट इन 4 किया, इसमें ऐड करते हैं, और थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, और इसके बाद टमाटर का हमने प्यूरे बना लिया। इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, दही, सही है। ये आ गया टमाटर का बाकी का प्यूरे, और अब आपने टमाटर के प्यूरे को, पेस्ट को अच्छी तरह से कुक करना है, और इसमें आप स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जो मसाले आपने मैंने आपको बताए, जैसे कि ज़ीरा पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप इसमें शामिल करें, जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, काली मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा आप इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका, ठीक है जी। ये इमली का पल्प, ठीक है, और साथ में जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो मसाले, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आप इसका बेस बना लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। वंस ये रिड्यूस होता है, ऑयल सेपरेट आ जाता है, इट्स मीन कि आपकी करी रेडी है। अब इसमें आपने ये बॉयल अंडे शामिल करने हैं, ठीक है, ये हो गया डन। और बॉयल एग ऐड करने के बाद आप इसको कैप कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से आपका कुक्ड हो जाए। अब इसमें हमने जो चीज़ें शामिल करनी है उसमें सिंपली आपने लास्ट में ग्रीन चिली, ठीक है, हरी मिर्चें और चॉप कोरिएंडर, ये हो गया डन। और ग्रीन चिली जो हरी मिर्चें हैं इसको हम इस तरह से कट इन 2 करके रख देते हैं। एक पीस को आपने 2 हिस्सों में काट कर अलग रख दिया, और फिर इसके बाद आप इसको करी में शामिल कर दें। ये हो गया डन, ठीक है। कोरिएंडर जो धनिया है इसको आपने रफली फाइन चॉप कर लिया, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हो गई हमारी एक तरफ। अब बारी है जी, खाने तो मज़ेदार आपके बन ही जाते हैं और हम बना ही लेते हैं, और इसके साथ साथ खानों में 4 चांद लगाने के लिए आपको मालूम है कि
कोई ना कोई मशरूबात में से कोई एक ड्रिंक जो है ना बेहतरीन सी आपके खाने की अगर दस्तरखान की ज़ीनत बन जाए तो क्या ही बात है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अलावा जिस हिसाब से पंजाब में और कराची में अगर मैं बात करूँ कि गर्मी है, तो गर्मी को दूर करने के लिए और एक रिफ्रेशिंग सा माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इस ड्रिंक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे पास है इस वक्त टैंग मौजूद, ठीक है जी। टैंग के अगर मैं बात करूं तो 4 फ्लेवर्स हैं और 4 फ्लेवर्स में से टैंग एक बहुत ही, मैं जिस तरह से आपको अभी बता रहा था कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो मील्स और स्नैक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है, चाहे लंच हो या डिनर, ये स्नैक या फिर स्नैक टाइम, ठीक है जी। टैंग है मील्स और स्नैक का परफेक्ट पार्टनर, ठीक है जी। तो ये हमने ऑरेंज के तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने शामिल करके इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया और ये बेहतरीन सी ड्रिंक हमने तैयार कर ली। तो इसमें फ्लेवर जो है आपको मिलेंगे, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है और लेमन एंड पेपर, ठीक है जी। तो 4 फ्लेवर्स में से जो भी आपका फेवरेट है वो आप बनाकर अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वंस जैसे ही करी का ऑयल ऑन टॉप आता है, ठीक है, इसमें आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ग्रीन चिलीज़ इसके ऊपर ऑन टॉप आ जाएंगी, ठीक है, और चॉप कोरिएंडर इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसको वापस हम कैप कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ग्रीन चिली और कोरिएंडर का फ्लेवर भी जायका और खुशबू भी इसमें अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। दूसरी तरफ नूडल्स पे अगर हम आते हैं तो जिस तरह से मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया, सोया सॉस के साथ आप इसमें वॉइस्टर शाय सॉस भी ऐड कर सकते हैं, सॉरी वॉइस्टर शाय सॉस कह रहा हूँ, मामा सीधा ऑयस्टर सॉस, ठीक है जी। ऑयस्टर सॉस के अलावा मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ पास्ता स्पून जो कि नहीं मिल रहा मुझे, बट हम चिमटे का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। अब हमने इसमें चिली गार्लिक ऐड किया है, आप चाहें तो केचप ऐड कर सकते हैं। केचप के अलावा आप इसमें चिली गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं। आप रेड होल चिली को लेकर आप करेंगे क्या कि आपने मैं साइज़ देख लूँ, हाँ ये सही रहेगा। तो आप चिली गार्लिक के साथ करेंगे, चिली के साथ करेंगे कि आपने होल चिली को शुगर और विनीगर के साथ बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद अदरक और लहसुन के साथ आप उस चिली का पेस्ट बना लें और उसको फिर आप पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करें या किसी भी करी में ऐड करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और आपने देखा कि आज के शो के अंदर आपा उम्मे राहिल ने बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें बाल गिरने से आप अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए आपको किस तरह से ऑयल का इस्तेमाल करना है, और बाकी हाइड्रेट रहें। इस कदर बेहतरीन गर्मी है इवन कराची पंजाब के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक रखें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें, ठीक है जी। जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फ्रेश फ्रूट जो सीज़न के अंदर हैं इस वक्त मौजूद उनका इस्तेमाल अपने खाने में रखें ताकि आप एक बेहतरीन मज़ेदार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके अलावा आज जो हमने रेसिपी बनाई जिसके अंदर अंडा मसाला और फ्राइड नूडल्स है, नूडल्स के अंदर आपको जिस तरह से मैंने हमारे घरों में हर वक्त मौजूद होती हैं, चले गार्लिक सोया सॉस हो गया, उसके साथ हमने यूज़ करते हुए लाल गोल मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च के साथ काली मिर्च, नमक का इस्तेमाल करते हुए हमने ये रेसिपी बनाई है, जिसमें सब्ज़ी हमने शिमला मिर्च, टमाटर और हरी प्याज रखी है। इसके अलावा अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं इसमें आप वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी है और हरी प्याज का वाइट पार्ट है। इसके अलावा आप मटर ऐड करना चाहते हैं या ग्रीन बीन्स ऐड करना चाहते हैं या कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गई तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट कॉलीफ्लावर और ब्रोकली टाइप की चीज़, फूल गोभी हरी और सफ़ेद टाइप की जो सब्ज़ियां हैं
इनको आप हल्का सा ब्लांच करके इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपने इसमें पकाना नहीं है, ताकि वो फ्रेशनेस रहे वेजिटेबल की और वो अच्छी तरह से कुकड हो जाए। तो वेजिटेबल का इंटेक भी आपकी नूडल्स में आ जाएगा। इसके अलावा अंडा जो हमने मसाला बनाया है, इसके अंदर हमने जिस तरह से स्पाइसेस ऐड किए हैं, ऑयल आप देख रहे हैं ऊपर आ चुका है, करी बेस में तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त स्पाइसी और चटपटी सी ये रेसिपी है। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करना है। इसके अलावा इन दोनों रेसिपीज़ को अगर हम अलग करते हैं तो तीसरी जो रेसिपीज़ हैं वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टैंग के हमने रेसिपी बनाई है, और टैंग के बारे में आप सबको फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ, एक मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है जो कि स्नैक्स हो, डिनर हो या लंच हो या स्नैक टाइम हो आपका, ये एक बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी है टैंग की, जो कि आपके मील की बेहतरीन पार्टनर है, जिसमें 4 फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स के अंदर मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल और लेमन एंड पेपर। तो इसी के साथ व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखेगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।